Guys, to another lecture of C programming. So it's lecture number 3 and it's a subtopic of application of C. तो बेसिकली C के कहाँ कहाँ यूजेस हैं, कहाँ कहाँ उसके इस्तेमाल हो सकते हैं. तो it can be used in operating system. You can create your own operating system as it is low level language. It can interact with computer easily. इससे सी प्रोग्राम से हम अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं. आई नॉट से इजीली बट या यू कैन मेक वन with the help of some loop, some extra coding and all that. You can make one successful operating system. C program कंप्यूटर के साथ easily interact करता है while making an operating system. और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत क्विक है. इट्स रियल फास्ट. और एज इट इज लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज से भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है. बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है वो बढ़ जाता है क्योंकि इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज. तो उसको ऐसे कंप्यूटर के लिए भी थोड़ा समझने में पहले उसको आसानी होना चाहिए. तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो हाईली प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, दे चूज सी प्रोग्राम आफ्टर असेंबली लैंग्वेज. As I told you earlier, the assembly language is nothing but the language that machine understands. So C program is one of the best way to understand operating system. Or I should. So C program is the best way to create an operating system of your own. Then language compiler. As many of the programming language has their own compiler. तो जैसे कि जावा कंपाइलर, पाइथन का कंपाइलर, इक्लिप्स, बहुत सारे आईडीईज, ये सब सी प्रोग्राम से बने हुए हैं. देन असेंबलर. ओके, सो असेंबलर इज नथिंग बट ये हमारे जो हम कोड लिखते हैं उसको बोला जाता है असेंबली में आ जाता है एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज में. एंड देन उसको जब हम लोग ऐसे, अब मशीन हमारे कोड्स को नहीं समझता है तो हमारे कोड्स को ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो मशीन का लैंग्वेज होता है, ये काम जो रहता है ये रहता है असेंबलर का. तो बेसिकली ये जो असेंबलर, जो बहुत सारे असेंबलर होते हैं वो बनते हैं सी प्रोग्राम से. टेक्स्ट एडिटर लाइक वर्डपैड, देन नोटपैड, नोट प्लस प्लस, ऐसे कुछ टेक्स्ट एडिटर है जो कि सी प्रोग्राम से बने हुए हैं. एंड इट्स अ काइंड ऑफ इजी दैट यू कैन क्रिएट योर ओन टेक्स्ट एडिटर विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम. ओके, देन मॉडर्न प्रोग्राम लाइक जावा प्रोग्राम, फिर पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब वो सब है जो मतलब एज आई सेड यू इन प्रीवियस लेक्चर, इन द फर्स्ट लेक्चर, कि सी प्रोग्राम से बहुत सारे ऐसे सी प्रोग्राम से ही नहीं बने हुए जावा और पाइथन ये सब नहीं बने हुए, लेकिन इनका एक पार्ट है उसमें, इनके सिंटैक्स है उसमें, इनके लूप्स आपको उसी में मिलेंगे. तो इन सब में इसका एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, नाउ कंपेयर सी प्रोग्राम विथ इंग्लिश लैंग्वेज ताकि अपने को इजीली समझ जाए. ओके, तो लेट्स से पहले इंग्लिश में हम लोग देखते हैं. इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं A to Z. ओके, अब अल्फाबेट्स को अगर ऐसे कुछ अल्फाबेट्स को एक साथ मिला दे तो क्या बन जाता है? ओके, वर्ड्स. ओके, अब कुछ वर्ड्स को अगर मिला दिया जाए तो बनता है सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस को मिला दिया जाए तो बनता है एक पैराग्राफ. इंग्लिश नॉर्मल इजी, समझा? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सी लैंग्वेज में जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरह सी लैंग्वेज में भी अल्फाबेट्स होते हैं, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z. डिजिट्स होते हैं 1 to 9 एंड स्पेशल सिंबल लाइक स्टार, हैश, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क एंड ऑल दैट, ये सब होते हैं. ठीक है, ये सब जब मिलते हैं तो बनते क्या है? जिस तरह इंग्लिश में बनते हैं अल्फाबेट्स मिलके वर्ड्स, उसी तरह ये अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल मिलके बनते हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स. नाउ यू विल बी थिंकिंग कि यार वेरिएबल, ओ माय गॉड, व्हाट इज वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, क्या ये सब? ओके, नो नीड टू पैनिक. इसके बारे में आगे चल के थोड़ा सा से इसके अलग से लेक्चर रख देंगे एज अ बोनस लेक्चर. ओके,
बट वेरिएबल इज समथिंग जिनका नामकरण होता है। ओके, इसी तरह करके आगे आपको इस पे ब्रीफ मालूम पड़ेगा। इट्स लाइक अभी बता दूंगा तो आगे चल के आप भूल जाओगे। आगे इसका एक टॉपिक है। ओके, देन जब वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू सब मिलते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन बनता है। जिस तरह वर्ड्स मिलने पे सेंटेंस बनते हैं, उस तरह वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कीवर्ड्स ये सब मिलके एक इंस्ट्रक्शन बनते हैं। जब सारे इंस्ट्रक्शन को एज अ फॉलो अप किया जाता है, उन सबको लिखा जाता है, तो बनता है हमारा एक प्रोग्राम। दैट्स इट। ठीक उसी तरह इंग्लिश को सी लैंग्वेज से कंपेयर, इट्स एज सिंपल एज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो फीचर्स ऑफ सी। तो बेसिकली फर्स्ट फीचर इज कि possess low level feature. Okay, provides low level feature as in assembly language. Writing assembly language code in C program is easy. Okay, तो assembly language में जैसे एज यू ऑल नो कि असेंबलर क्या है कि जो हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसके लिए सी प्रोग्राम में उसका एक इजी वर्जन है, जिसकी वजह से इजी वर्जन है इससे कि उसका पार्ट बहुत इजी है, जिसकी वजह से सी प्रोग्राम में कोडिंग करना थोड़ा सा एफिशिएंट है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है हमें। सेकेंड इज पोर्टेबल। पोर्टेबल इन विच सेंस कि इसके जो कोड्स है आप उसको लेके किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक पाइथन, जावा, उसमें उसके कंपाइलर से आप रन कर सकते हो, बट हल्का सा बस चेंजेस करना पड़ेगा या तो ना के बराबर, बट इट विल बी कि हल्का हल्के चेंजेस करने पड़ेंगे एंड यू विल बी रेडी टू गो। ओके, थर्ड इज पावरफुल। इट इज पावरफुल बिकॉज सपोर्ट्स लार्ज वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। सी प्रोग्राम में सबसे ज्यादा डेटा टाइप्स हैं। सपोर्ट large variety of functions, supports different types of controls and looping mechanism. Okay, looping mechanism is the best part and very important part of C program. अगर इसको आप यहाँ समझ लिए तो आगे आपको जितने भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझोगे उसकी आप यू कैन से कि आप अपना 50% काम कर लोगे अगर आप लूपिंग मैकेनिज्म, फंक्शंस ये सब समझ जाओ तो। ओके, नेक्स्ट इज possess high level of features. Possess high level of features means कि supports coding using human understandable form of English language. इसमें जो कोडिंग यूज होती है वो हम अगर कोई एक नॉर्मल इंसान भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि ओके ये किस चीज के लिए ये आर्या की वीडियो सबसे बड़ा लगता है ना। अरे रे पूरा खत्म कर देते तुम लोग फॉर्म यार। Okay, fifth, possess high level of features. तो supports coding using human understandable form of English language. तो बेसिकली अगर कोई ऐसा इंसान भी अगर इसको देखे, इस कोड को देखे, जिसको ना कोडिंग के बारे में कुछ पता हो, ना प्रोग्रामिंग के बारे में पता हो, बस इंग्लिश लैंग्वेज उसको पता हो, तो वो उस कोड को पढ़ के ही बता सकता है ओके तो ये कोड इस बारे में लिखा जा रहा है। लास्ट इज मॉड्यूलर। तो बेसिकली मॉड्यूलर क्या है? Bigger tasks can be dissociated into smaller tasks. Each can be coded separately. This method or procedure written can be clubbed together to form an application. Okay, तो C प्रोग्राम में ये है इसका फीचर कि जो ऐसे क्या होता है कि बेसिकली हमेशा वैसा होता है कि जो ऐसे बड़े कोडिंग्स होते हैं उनको जब हम लोग लिखने जाते हैं तो उसमें एरर्स इतने सारे आते हैं कि ढूंढते ढूंढते उसको सॉल्व करते करते उसमें और एरर्स आने चालू जाते हैं। तो द बेस्ट वे टू टैकल दैट इज कि आप कोड्स को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में एंड आप उसको हर छोटे छोटे पार्ट को लिखो एंड अगर छोटे से कोडिंग के पार्ट में अगर एक एरर आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट एक पूरे बड़े कोडिंग में अगर उसमें 7 to 8 एरर आ गए तो आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो एक एरर सॉल्व होगा तो उसके बाद 2 और एरर आ जाएंगे। ओके, तो इसीलिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको बाद में फिर एक जगह क्लब किया, उसको वापस एक साथ आप ला सकते हो एंड देन इट इज रेडी टू रन। आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, इट्स ऑल डन। ओके, दैट्स द फीचर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, सो सी प्रोग्राम 5। तो सी प्रोग्राम में जो भी आप कोड्स लिखोगे, जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे वो भले आप
कोई सी प्रोग्राम के किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर में लिखोगे या फिर कोई टेक्स्ट एडिटर पे लिखोगे, तो उसको जो सेव करना है वो जो एक्सटेंशन रहेगा, जैसे कि वी ऑल नो कि हर चीज़ का, हर एक वीडियो फोटो सबका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि वीडियो का होता है MP4, ओके, उसी तरह सॉन्ग्स का होता है MP3 और M4 या समथिंग लाइक दैट। एंड उसी तरह इमेजेस के होते हैं JPG, PNG एंड ऑल दैट। जो वो लास्ट वाला होता है, जैसे कि एक नाम हो गया लाइक gaurav.jpg, तो गौरव इज द नेम ऑफ द फाइल और ये जो .jpg है ये है एक्सटेंशन। ओके, सो जो एक्सटेंशन है वो सी प्रोग्राम के लिए है, वो है .c। ओके, .c, ओके। और फॉर एग्जांपल hello.c, हेलो फाइल का नाम हो गया और .c ये हो गया एक्सटेंशन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सी कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर का यहाँ पे काम क्या है? व्हाट इज सी कंपाइलर? सी कंपाइलर जो हमारा कोडिंग रहता है उसको रन करने के लिए पहले उसको कंपाइल करना पड़ता है विद सी कंपाइलर। ओके, तो सी कंपाइलर क्या करता है? वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स द जॉब ऑफ द कंपाइलर। तो बेसिकली ये देखो, ये इमेज देखो, ये सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड, ये कंपाइलर की मदद से ये सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में, क्योंकि मशीन जो हम जिसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे लैंग्वेज नहीं समझता है, इसी के लिए उसको मशीन कोड में बदलना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। वो सिर्फ सी प्रोग्राम में नहीं, जावा, पाइथन सब में कंपाइलर होता है जिसका काम होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफ 3 टाइप्स: लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी बहुत लो होता है और मशीन एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब हमारा जो काम रहता है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। वी जस्ट नीड टू डू कोडिंग, वो भी थोड़ा मोड़ा, बाकी सारा मशीन का काम रहता है। एंड इसका एक प्रॉपर एग्जांपल रहेगा असेंबली लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी और मशीन एफिशिएंसी दोनों ऐसे सेम लेवल पे रहते हैं। एंड इसका एक प्रॉपर बेस्ट एग्जांपल है सी लैंग्वेज, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी इज हाई एंड मशीन एफिशिएंसी इज लो। इसका एक एग्जांपल है, पास्कल, फोरम, बेसिक, कोबोल एंड मेनी मोर। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये यहां तक खत्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, वहां पे आके जो बोलना है बोले शौक से, और एल्स नहीं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बोल दें कि क्या डाउट हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हो तो मैं स्टार्ट कर दूं आपके डाउट से, और एल्स में अगर पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट सॉल्व कर दूं। एंड डू लाइक द वीडियो, अगर समझा हो तो, नहीं समझा हो तो लाइक करें, मैं आगे चल के और थोड़ा सुधारूंगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू टू द नेक्स्ट लेक्चर। मैं हेमंत सिंह अलविदा लेता हूँ कैमरामैन अमन सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।